आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मर्सी। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव में कांग्रेस भवन के नए निर्माण को लेकर व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। व्यापारियों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। कोर्ट ने भवन तोड़ने पर लगाई रोक। बेमेतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया कांग्रेस कार्यालय का घेराव। पैदल मार्च निकालकर कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का किया पुतला दहन। राजनांदगांव में पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का लगा आरोप। कांग्रेस ने बताया भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मामले में जांच में उठी मांग। महाराष्ट्र में बाबा साहब की तोड़ी गई मूर्ति। घटना पर बौद्ध समाज ने जताया विरोध। मामले में की कार्रवाई की गई मांग। नवनिर्मित गायत्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हुई पूरी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। शहीद अरविंद दीक्षित का मनाया गया शहादत दिवस। कस्तूरबा स्कूल में किया गया आयोजन। फूलों का चक्र अर्पित कर शहीद को किया गया याद। प्रधान पाठक पर स्कूली बच्चों ने लगाया गंभीर आरोप। शिक्षिका पर गैर शैक्षिक कार्य करवाने का लगा आरोप। विद्यार्थियों ने कलेक्टर से की शिकायत। सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर किया गया आयोजन। स्टाफ सहित कुल 29 लोगों ने किया रक्तदान। महावीर चौक पर फूका गया राहुल गांधी का पुतला। भाजपा युवा मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी पर लगाया भ्रम फैलाने के आरोप। शहर में कांग्रेस ने निकाली विरोध रैली। राहुल गांधी के खिलाफ झूठी एफआईआर का किया विरोध। राहुल गांधी की छवि खराब करने का लगाया आरोप। मानपुर चौकी में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। राजनांदगांव रेंज से आईजी दीपक झा हुए शामिल। प्रतियोगिता में 167 टीमें लेगी भाग। कलेक्टर द्वारा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से की गई अभद्रता। कांग्रेस पार्टी में रोष। कलेक्ट्रेट का घेराव करने की चल रही तैयारी। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस भवन के नए निर्माण के लिए पुराने कांग्रेस भवन को तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही वहां स्थित दुकानों को भी तोड़ा जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय व्यापारी विरोध कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग का कहना है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के अपनी दुकानों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे उनके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारियों ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका दायर करते हुए अदालत से अपील की कि उनकी दुकानों को तोड़ने पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक दुकानों को तोड़ने पर रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने पुराना बस स्टैंड से पैदल मार्च निकालकर जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया। इस दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। पुतला दहन को लेकर भाजपाइयों और पुलिस के बीच कुछ झूमाझटकी भी हुई। भाजपाइयों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने बयान को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया और भाजपा सांसद के साथ राज्यसभा के बाहर धक्का मुक्की की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी को पूरे देश और सांसदों से माफी मांगनी चाहिए। ये भारतीय लोकतंत्र में बहुत बड़ा धब्बा है और जिस ढंग से राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दिया, उनको चोट लगी और वो गिर गए और आईसीयू में भर्ती हैं, उसको लेकर और अमित शाह के बयान को लेकर रोड तोड़ का पेश किया गया है। संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो अमित शाह जी के बयान को लेकर वो गलत तरीके से बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है, जबकि संविधान के रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और कांग्रेस का जो कृत्य है, राहुल गांधी जो कृत्य है, वो निंदनीय है। संसद में जो हाथापाई हुई है और राहुल गांधी से शामिल है, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करते हैं। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करके हम संदेश देना चाहते हैं
ये लोकतंत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि हमारे विधायक हमारे सांसद को अतिथि ना बनाया गया है, उनको पूछा नहीं गया है, आखिर स्थानीय प्रशासन को पूछा नहीं गया है। और इधर से जो घटना हुई है, जो उद्घाटन कार्यक्रम है, उसका भी हम इस विरोध करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस भवन का घेराव करने के लिए आज हम भारतीय जनता के पार्टी सभी कार्यकर्ता बेमित्र कांग्रेस कमेटी भवन के सामने उपस्थित है। आज हम जो राहुल गांधी जो कांग्रेस के जो नेता है, जो अपने आप को युवा नेता समझते हैं, वो हमारे संसद में हमारे माननीय श्री अमित शाह जी का जो विरोध किया है, उनका जो भाषण में जो विरोध किया जताया है, उसके लिए हम आज आंदोलन पे उतरे हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा आज किसान कांग्रेस भवन का यहाँ पे घेराव कर रहे हैं। राजनांदगांव में चल रही पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कई अभ्यर्थियों को जानबूझकर बाहर कर दिया गया। इस मुद्दे को लेकर शहर कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और पुलिस भर्ती में हुई गड़बड़ी पर अपना विरोध जताया। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों में मनमानी की गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी चेतावनी दी कि यदि पुलिस विभाग इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं करता है और गड़बड़ी के जिम्मेदारों को सजा नहीं दी जाती तो वे भविष्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भर्ती प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष नहीं रही, बल्कि इससे युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। राजनांदगांव में जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में नियम विरुद्ध यहाँ पर अभ्यर्थियों को किनारे किया जा रहा है, चाहे वो खेल कूद में इनके जो जांच के लिए भी उन्होंने दिया है, जो अनियमितताएं हुई है, जैसे नाप जोख और 5 खेल कूद में अनियमितता, नियुक्त अधिकारी एवं संलग्न कर्मचारी जो इनकी समिति है भर्ती की प्रक्रिया की, उनके द्वारा किया गया है। आज कांग्रेस के साथी हम सब उनके साथ हैं, हमारी सहानुभूति भी है और हमारा जो है उनको इरादा भी हमारा पक्का है कि उनका जिस प्रकार से गलत अनुचित कार्रवाई हुई है उनको लाभ दिलाया जाए। पुलिस प्रक्रिया जो भर्ती की है उसको जो गड़बड़ियां हुई है उसको निरस्त कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 23-24 जो भर्ती आरक्षण चल रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा धांधली किया जा रहा है। कर्मचारी रहे या अन्य रहे, कोई भी रहे, पर उनके द्वारा किया जा रहा है और अभ्यर्थी के साथ तो ये गलत है। मेरे कहने से हिसाब से तो ये भर्ती को ही रद्द करना चाहिए, या तो पुनः भर्ती किया जाए या तो राजनांदगांव का ही रद्द करके पुनः भर्ती किया जाए। हमारे सामने में मतलब जैसे हमसे छोटे हैं वो लोग फिजिकल दिला रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और जिसका जो 6 में फेंक रही है गोला उसका 8 करके 20 में 20 नंबर बढ़ाया जा रहा है। हमारा कहना ये नहीं है कि सर लोग करा रहे हैं कि किसी का नाम नहीं, लेकिन वहाँ धांधली चल रहा है, तो पुलिस भर्ती रद्द किया जाए और दोबारा शुरू किया जाए। ऐसा है, हम लोग भी तो मेहनत किए हैं सर, इतना मेहनत किए हैं 2-2 साल से, हमें भी मौका देना चाहिए फिजिकल दिलाने का। महाराष्ट्र के परभणी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और मूर्ति को तोड़े जाने की घटना के विरोध में बौद्ध समाज ने एक ज्ञापन सौंपा। बौद्ध समाज ने मामले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ असामाजिक तत्वों ने परभणी में बाबा साहब की मूर्ति और संविधान को तोड़ दिया, जिसके बाद यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इस घटना के बाद लोकसभा में गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब के बारे में की गई विवादित टिप्पणी ने बौद्ध समाज में और भी आक्रोश पैदा कर दिया है। आज हम लोग यहाँ पर पूरा समाज उपस्थित हुआ है ज्ञापन देने के लिए। हम 2 मुद्दे पर बात करेंगे कि पहला तो परभणी में जो बाबा साहब के प्रतिमा के साथ जो संविधान की बुक है उसको छेड़छाड़ किया गया है और उसको प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसकी हत्या कर दी गई है। तो हम लोग इससे मांग कर रहे हैं कि उसको एक तो शहीद का दर्जा मिले और जो जिसने भी जो संविधान की बुक को छेड़छाड़ किया है उसको अरेस्ट करें। शहर के पोस्ट ऑफिस चौक स्थित नवनिर्मित गायत्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस खास मौके पर 351 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के भ्रमण करते हुए गायत्री मंदिर में समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में आसपास के लोग, गायत्री स्कूल के शिक्षक और छात्र शामिल हुए। यात्रा का आयोजन बेहद धूमधाम से किया गया। इसके साथ ही 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पहले दिन अखंड जाप का आयोजन किया गया, दूसरे दिन कलश यात्रा निकाली गई, तीसरे दिन मां की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसी कड़ी में चौथे दिन भंडारा आयोजित किया जाएगा। ये शोभा यात्रा बहुत दीर्घ प्रतीक्षा के बाद 4 वर्षों तक
अथक परिश्रम से ये मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। अब इसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हम 4 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं। 19 तारीख को हमने सुबह 6 बजे से लेकर दूसरे रोज 20 तारीख के सुबह 6 बजे तक अखंड जाप का आयोजन किया, जिसमें शहर के बहुत सारे लोग बड़े उत्साह से गांव-गांव के आने, लखोली, चौकी और भेड़ी कला, पारी, इस गांव के भी लोग उस महाजाप में आए और वो सुबह 6 बजे से दूसरे 6 बजे तक रात भर करते हुए सुबह दूसरे रोज 6 बजे तक वो जाप चला। आज उसी संदर्भ में हमने एक भव्य कैलाश यात्रा निकाली, जिसमें हमारे गायत्री स्कूल के पूरे टीचर्स, स्टाफ, बच्चे और शहर के सभी संभ्रांत महिलाएं और संभ्रांत लोग सम्मिलित हुए। राजनांदगांव के कस्तूरबा स्कूल में शहीद अरविंद दीक्षित का शहादत दिवस धूमधाम से मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी अरविंद दीक्षित के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके परिवार के सदस्य और आम लोग एकत्र हुए। इस मौके पर फूलों का चक्र अर्पित कर शहीद अरविंद दीक्षित को याद किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट्स, रिटायर्ड फौजी भाई और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और शहीद की शहादत को श्रद्धांजलि दी। शहीद अरविंद दीक्षित जम्मू कश्मीर में तैनात थे और बम को निष्क्रिय करते समय बम के फटने से वह अपने 4 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। आज हम शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित का 53वां शहादत दिवस मना रहे हैं। लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित 105 इंजीनियर्स रेजिमेंट के थे और 20 दिसंबर 1971 को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आपने शहादत दी थी। वो एक बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करने के प्रयास में शहीद हुए थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के ग्राम बंसूली से एक बार फिर एक शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय स्कूली बच्चे ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए कहा कि प्रधान पाठक उनसे गैर शैक्षिक कार्य करवाती है, जिसमें रील बनवाना, साड़ी पहनवाना, लिपस्टिक लगवाना और बालों में कंघी करने जैसे कार्य शामिल है। बच्चों का आरोप है कि जो बच्चे इन कार्यों का विरोध करते हैं उन्हें धमकाया जाता है और गंदी गंदी गालियां दी जाती है। अपनी पीड़ा बताते हुए बच्चे कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। गांव के स्कूली बच्चों की यह शिकायत गंभीर है, क्योंकि लगभग 7 से 9 साल पहले भी इसी शिक्षिका पर एक अन्य गंभीर आरोप लगाया गया था। हालांकि उस मामले की जांच हुई थी, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण वह पिछले 15 सालों से उसी गाँव में पदस्थ है। आज हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो मैम इतना गंदा गंदा गाली दे रही थी और ना इतना धमकी दे रही थी कि तुम्हारा पैर हाथ तोड़ के रख दूंगी, ऐसे करके धमकी दे रही थी। और हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो इतना गंदा गंदा ये कर रही थी मैम सर, और टीसी काटने का धमकी भी दे रहे थे सर। हमारी जो प्रिंसिपल मैम है ना, वो बहुत गंदा गंदा गाली देती है, बोलती है बहुत ज़्यादा गाली देती है और रील्स बनाती है, हमसे काम करवाती है और ना अगर काम नहीं करते तो बोलती है टीसी काट दूंगी, कोई भी स्कूल में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ का, ऐसा बोलती है। अभी शासकीय विद्यालय की बालिकाएं आई थी और उनका कहना था कि उनकी शिक्षिका के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। मैंने अभी डीओ साहब को निर्देशित किया है कि जो शिक्षिका हैं उनकी क्या शिकायत है और उसका कैसे निराकरण करेंगे। वो बच्चों को भी समझाइश दी है कि आप अपने पठन पाठन कार्य में व्यस्त रहें और अगर शिक्षिका के द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो उसका भी विधि सम्मत जो है वो निर्णय करेंगे। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर खैरागढ़ के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के निर्देशानुसार और विष्णुदेव साय सरकार की जनहितकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के तहत यह शिविर आयोजित हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में आयोजित इस रक्तदान शिविर में अस्पताल के स्टाफ सहित कुल 29 लोगों ने रक्तदान किया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक बिसेन ने बताया कि रक्तदान एक पुण्य का काम है और हर स्वस्थ व्यक्ति को साल में एक बार रक्तदान करना जरूरी है।
राज्य गठन के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कलेक्टर सर के मार्गदर्शन के अनुसार और शासन के मंशा के अनुसार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें टोटल 29 लोगों ने रक्तदान किया है। और रक्तदान करना चाहिए, एक अच्छी चीज़ है। और इससे क्या बोलते हैं, जैसे किसी आदमी को खून की ज़रूरत है तो उसके लिए जीवन को बचाने के लिए ब्लड की ज़रूरत रहती है। इसीलिए ब्लड डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे डरते हैं कि हमको ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार हर साल एक बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कोई कमजोरी नहीं आती। और मैंने खुद आज ब्लड डोनेट किया और दिन भर अपना कोई काम भी किया, कोई इसमें कमजोरी या वीकनेस नहीं आती। शहर में भाजपा युवा मोर्चा ने महावीर चौक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और पार्टी के खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रदर्शन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में दिए गए बयान के बाद हुआ, जिसे कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच गलत तरीके से पेश किया। साथ ही भाजपा के 2 सांसदों पर हमला किए जाने की घटना को लेकर भी युवा मोर्चा ने विरोध किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा धक्का दिए जाने के कारण भाजपा के 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। कांग्रेस की हमेशा से उनकी एक चाल रहती है कि बदनाम कैसे करें। उनको एक ऐसा मुद्दा लगा कि जो अमित शाह जी के द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर में और संविधान के जो दिए गए बयान जो दिया गया था, उनके से वो काट छाट करके उसमें से क्लिप निकाल करके उन्होंने जबरदस्ती उनको वायरल किया कि ये फर्जी वीडियो बना करके वायरल किया, जिनसे हमारी मतलब अमित शाह जी के छवि को बहुत ही नुकसान हुआ। इसलिए हम उनके नेता राहुल गांधी जी का आज युवा मोर्चा के द्वारा पुतला दहन किया गया। ये पुतला दहन राहुल गांधी जी का किया गया है। जैसे सभी ने वीडियो देखा है, वो हमारे माननीय गृह मंत्री जी के बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। उनका कहना कुछ और था और वीडियो को एडिट करके उनकी छवि को खराब करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। सभी को पता है राहुल गांधी जी की पूरी कोशिश है कि देश का माहौल खराब हो, और वो ऐसा होने नहीं देंगे, इसीलिए उनका पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा और ग्रामीण अध्यक्ष भागवत साहू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में की गई टिप्पणियों और संसद में भाजपा सांसदों द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणियों और भाजपा द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में दर्ज की गई झूठी एफआईआर की कड़ी आलोचना की। विरोध स्वरूप बैनर लेकर कांग्रेस भवन से रैली की शुरुआत की गई, जो विभिन्न प्रमुख स्थानों जैसे जयस्तंभ चौक, महाकाल चौक, सिनेमा लाइन, आजाद चौक, गुड़ाको लाइन होते हुए जयस्तंभ चौक में समाप्त हुई। जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपशब्द कहा गया अमित शाह के द्वारा, सभी दलों द्वारा बाहर प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी जब जाने लगे, सदन के अंदर प्रवेश करने लगे, तो उन्हें रोका गया, उनसे धक्का मुक्की की गई, उनको गिराया गया। और उसके बाद राहुल गांधी पर भी धक्का मुक्की का आरोप लगाकर उन पर एफआईआर कराया गया। भाजपा डरती है, भाजपा फेस नहीं करती, भाजपा चर्चा करना नहीं चाहती और हमेशा झूठे आरोप लगा के राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश करती है। इसके पहले भी उनके लोकसभा सदस्य को अमान्य करने की कोशिश की गई। अभी भी दुर्भावनापूर्ण राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई है, जो कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं है और अपने नेता पर हुए कार्रवाई का विरोध करती है और इस एफआईआर का विरोध करती है। वापस लेने की बात रखते हुए कांग्रेस पार्टी का आज पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन, पूरे प्रदेश में और देश में विरोध प्रदर्शन है। इस संसद में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो संसद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के उसमें जो कथन उन्होंने कहा है वह अशोभनीय है। सारे देश में और दुनिया में उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि जो अब हमारे देश में ही नहीं और उस देश के बाहर भी उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खाली देश नहीं, पूरे दुनिया में जाने, माने और पूजे जाते हैं। आज हम लोग रैली निकाले हैं, हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज कर एफआईआर किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, क्योंकि हम लोगों ने गृह मंत्री
अमित शाह के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को नीचे दिखाने का जो काम किए हैं और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को लेकर हमारे नेता सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सल प्रभावित वनांचल क्षेत्र में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत मोहल्ला में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा और एसपी यशपाल सिंह शामिल हुए। दोनों अधिकारियों ने प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और टॉस कराकर मैच की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्गों की 167 टीमें भाग ले रही है। कार्यक्रम में आईजी दीपक झा ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि इस प्रकार के आयोजन से न केवल खेलकूद को बढ़ावा मिलता है बल्कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच विश्वास की भावना भी मजबूत होती है। कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित नगर पंचायत सुई खदान और गंडे की आरक्षण प्रक्रिया की बैठक में कलेक्टर के व्यवहार को लेकर कांग्रेस पार्टी में गहरा आक्रोश है। बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कलेक्टर से आरक्षण प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से किए जाने का आग्रह किया, जिस पर कलेक्टर भड़क गए और आकाशदीप सिंह सभा से बाहर जाने का आदेश दे दिया। इस घटना के बाद ब्लॉक अध्यक्ष सभा स्थल से बाहर निकल गए और उन्होंने कलेक्टर के इस अभद्र व्यवहार को लेकर गहरी निराशा व्यक्त की है। कलेक्टर के इस व्यवहार से जिले भर के कांग्रेसियों में रोष उत्पन्न हो गया है। इस घटना के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे ने कहा कि इस मामले के विरोध में 24 दिसंबर को सभी कांग्रेसी मुंह पर काली पट्टी बांधकर जिला कार्यालय का घेराव करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया हुई है, उसके अंतर्गत हमारे जिला कार्यालय से हमारे सभी पदाधिकारियों कांग्रेस के बैठक में उस प्रक्रिया में बुलाया गया था और हम लोग गए थे वहाँ पे। जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसके बाद हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है आकाशदीप गोल्डे जी, उन्होंने जिलाधीश को एक सुझाव दिया कि जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें जो लाट निकाली जाती है उसके जो डब्बे को सेंटर में रखा जाए। इसी बात से वो नाराज होकर इनको बैठ जाने के लिए कहा और या इस प्रक्रिया से बाहर हो जाने के लिए कहा। और इसी के साथ हमारे आदरणीय गोल्डी भाई और वरिष्ठ जो कांग्रेसी आदरणीय सुनील पांडे जी या सतीश सिंघानिया जी लोग बाहर निकल गए। और ये उसके बाद जो हम लोगों ने जिस तरीके से उनका जो व्यवहार था जिला अधिकारी का, वो ठीक नहीं था कि इस तरह से हम लोगों को वहाँ पे बुलाकर हमारे जो एक पदाधिकारी है उनको सुझाव को न मानते हुए इस तरह से जो कृत्य किया है वो निंदनीय कृत्य है। इसी से संबंधित हम लोगों ने आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूरा जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस पार्टी की सभी आनुषंगिक प्रकोष्ठों के साथ बैठक किए और बैठक में यह प्रस्ताव ये है कि आज ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लोग आप लोगों को सूचना दे रहे हैं कि आगामी 24 तारीख को हम लोग काली पट्टी लगाकर इसके विरोध में जिला कार्यालय के समक्ष जिलाधिकारी को यहाँ से अगर नहीं हटाया गया तो भविष्य में 1 हफ्ते बाद हम लोग बड़े उग्र आंदोलन करेंगे। इसी के साथ आज के हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।